हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो भी रिसेंटली पहुंचे मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब आप नीट यूजी का एग्जाम देके आते हो, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में जाते हो, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देता है स्टडीज़ के अंदर। एनाटमी आपको बहुत विलन की तरह दिखाई देती है और आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है आप पास हो पाओगे फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम में या नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको कैसे पास होना है फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम में इजीली। और मेनली मैं बात करूंगा एनाटमी की, जो मेन विलन आपको लगता है, क्योंकि एनाटमी आपका बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं होता है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो आप थोड़ा मैनेज कर लेते हो, कुछ कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होती है नीट के एग्जाम के टाइम की प्रिपरेशन के टाइम पे। पर आपकी एनाटमी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। तो एनाटमी के लिए क्या अप्रोच होगी, इसके बारे में मैं बात करूंगा। छोटी छोटी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हैंडल करना है एनाटमी को। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। एनाटमी को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट तो फिर भी आसान होता है, पर जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिकल पार्ट का जो मेन एस्पेक्ट है वो है हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट। हार्ड पार्ट में आपके बोन्स आती हैं और सॉफ्ट पार्ट में आपके विसराज और ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, आपके हार्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, हार्ड पार्ट के लिए आपको बोन्स 4 से 5 बोन तो बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, 4 से 5 बोन्स आपसे एग्जामिनर पूछे कि कोई भी आपको जो बोन आती है अपर लिम्ब की, कोई एक बोन उठाओ उसके बारे में सब कुछ बताओ, लोअर लिम्ब की एक बोन उठाओ उसके बारे में सब कुछ बताओ। जैसे 4 से 5 बोन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बाकी आपको नॉर्मल नॉर्मल पता होना चाहिए बाकी बोन्स के बारे में। जैसे आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आपको साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए, कौन सी बोन है, किस साइड की बोन है, लेफ्ट राइट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर सॉफ्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो विसरास को आपको एक बार यूट्यूब से देख लेना है। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में अगले दिन आप डाइसेक्शन हॉल में जाओ तो विसरास बोन्स को एक बार वापस से पढ़ लीजिए, तो वो आपकी मेमोरी में एक बार फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए। तो प्रैक्टिकल पार्ट का मैंने मेनली एस्पेक्ट तो ये बता दिया है, बाकी जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हो गई मैं अभी वीडियो में आगे बाद में बताऊंगा। सबसे पहले थ्योरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थ्योरी वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स इसलिए बनाने होंगे क्योंकि BD 84 के 4 वॉल्यूम है। आप एक दिन पहले एग्जाम से रिवाइज करने जाओगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एनाटमी में बहुत सारे डायग्राम भी होते हैं। ठीक है, आप अपनी हैंड रिटन नोट्स अगर डायग्राम से बनाओगे तो इतने क्लियरली डायग्राम नहीं बना पाओगे, चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। और उसके अलावा अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप MCQ अलग से नहीं लिख पाओगे उन नोट्स में। ठीक है, क्योंकि अभी आपको MCQ की भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप नीट PG जब दो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इन नोट्स के लिए मैं आपको बताने जाने वाला हूँ प्रेप लेडर के नोट्स के बारे में। प्रेप लेडर मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं जो प्रेप लेडर यूज़ करते हुए अभी 2.5 से 3 साल का टाइम हो गया है। तो प्रेप लेडर मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रेप लेडर के नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। प्रेप लेडर के जो अभी लेटेस्ट नोट्स आए उनमें आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है नोट्स का वो है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में आपके मेंशन होगा नोट्स के अंदर, पर्टिकुलर ड्यूरेशन मेंशन होगी, और आप उस ड्यूरेशन पे वीडियो चालू करके प्रेप लेडर के वहाँ पे नोट्स से मैच कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, नोट्स पढ़ने के बाद आपको रिकॉल नहीं हो पाती है, तो उस टाइम स्टैम्प की मदद से आप उस ड्यूरेशन पे वीडियो चालू करिए और आप देख सकते हैं वीडियो में क्या है। इसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका डायग्राम का। डायग्राम एकदम क्लियर और कलरफुल है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो चीज़ों को। एकदम क्लियर और कलरफुल डायग्राम आपको मिलेंगे और हाई क्वालिटी के डायग्राम मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँ तो अगला इम्पोर्टेंट फीचर है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। जो भी आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो टेबल की फॉर्म में आपको मिलेगी। आपको टेबल की फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अलग से मेंशन करी जाएगी, जिससे कि आपको मेमोरी में आपके एक बार फिक्स हो जाए। आप टेबल को एक बार देख लो जिससे कि आपको वो मेमोरी में फिक्स हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो अगला इम्पोर्टेंट फीचर है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मेंशन करा गया है कि कौन से एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एम्स का है, आपका नीट का है, किस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आपको अभी फर्स्ट ईयर के साथ ही पता लग जाए कि नीट PG के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कंपटीशन का और एग्जाम का कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, MCQ वाले। ठीक है, इसके बाद में जो भी डाटा है वो टेबल की फॉर्म में मेंशन करा गया है। बहुत सारा डाटा जो अपने को नॉर्मल पैराग्राफ में अपन पढ़ेंगे तो आपको कोई याद नहीं होता, और साथ ही अगर अपन पैराग्राफ की फॉर्म में एग्जाम में भी लिख के आए तो भी अपने को इतना अच्छा स्कोर नहीं मिलता।
इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। पर अगर आप टेबल की फॉर्म में लिख के आओगे डाटा को, इन तरीके की चीज़ों को टेबल की फॉर्म में लिख के आओगे, तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और आपको ये चीज़ें ईजिली याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, हाई क्वालिटी के नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, आई कैची पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए, जो आपका लॉन्ग टर्म है नीट पीजी, और आपकी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए, जो भी आपको फर्स्ट प्रॉप के एग्ज़ाम देने हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आपको ये प्रेप लेटर के नोट्स यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा मैं बात करता हूँ अभी जो कौन कौन सी चीज़ें रह गई आपकी एनाटमी के अंदर। एनाटमी के अंदर नेक्स्ट पोर्शन होता है हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, आपको स्लाइड्स ज़्यादातर लोगों को पहचान में नहीं आती, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड होती है, माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। तो उसको आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादातर किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं होती, तो आपको ये है कि कुछ कुछ मेन स्लाइड्स पढ़ के चले जानी है। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी हो तो इतना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में सरफेस मार्किंग आती है। सरफेस मार्किंग में आपके बीडी चौरसिया की हर वॉल्यूम के लास्ट में सरफेस मार्किंग के पॉइंट्स दिए होते हैं। तो वो आप एग्ज़ाम से पहले जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तब भी अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली कर पाओगे उसको। अभी से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी से आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपके एक्सरे होते हैं कुछ, वो भी आपको बुक में मिल जाएंगे। वो एक्सरे भी आप 2-4 एक्सरे हैं वो आपको पता लग जाएगा, बुक के अंदर जाके देख लीजिए। तो वो एक्सरे भी आपको इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेनली आपको फोकस करना है सॉफ्ट पार्ट पे और हार्ड पार्ट पे और थ्योरी वाले पोर्शन पे। तो आपकी जितनी थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा आपके हार्ड पार्ट सॉफ्ट पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। इसके लिए आप प्रेप लेटर यूज़ कर सकते हैं, प्रेप लेटर के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। प्रेप लेटर के नोट्स और बाकी के कुछ फ्री फीचर देखने के लिए आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है। वहाँ पे कुछ आपको डेमो के लिए चीज़ें मिल जाएंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार जाके आप देख सकते हैं, नोट्स भी देख सकते हैं, कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए इसका प्रेप लेटर का या नहीं लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।